चलिए जय हिंद। आप सब लोग को पढ़ाएंगे आज परसेंटेज निकालना, प्रतिशत निकालना, यानी कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हर एक क्लास में आपको पूछता है। हाँ, ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे कैसे लगेगा, तो आगे देखिए कैसे लगेगा क्वेश्चन। 240 का 25%। पहले जानिए परसेंटेज होता क्या है। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है, क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है, यानी कि 1/100 होता है परसेंटेज का मतलब। ठीक है, यानी परसेंटेज का मतलब 100। यानी जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 1% ऐसे लिखा रहा है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसी तरह 2% लिखा रहे तो इसको हम लिख सकते हैं 2/। इसी तरह से अगर 3% लिखा रहे तो हम लिख सकते हैं 3/। समझ में आ रहा है परसेंटेज को लिखने का तरीका, क्योंकि आगे अभी मिलेगा इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए अगर 10% लिखा रहे तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10/, हो जाएगा ना, 10/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो चलिए हम यही निकाल देते हैं। देखिए 240 का 25% लिखेंगे। सबसे पहले 240, आपको पता होना चाहिए का, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है, गुणा होता है। ठीक ना, तो 240 गुणे 25 है ना। अभी हम आपको बताए हैं जो परसेंटेज में लिखा रहेगा उसको क्या करेंगे हम, नीचे 100 लिख देंगे। तो 25% है ना, नीचे क्या लिख देंगे, अभी जस्ट बताएं ऐसे रहेगा। 1% बराबर तो क्या लिखेंगे, 1/2% रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, 2/100। उसी तरह 25% रहेगा तो क्या लिखेंगे, 25/। समझ गए, तो आगे देखिए क्या करेंगे हम, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से, अब लिख लीजिए 24 गुणे 25/10, क्योंकि एक 0 कट गया है ना। अब देखिए क्या होगा आगे, यहाँ से 5 2 जा 5 5 जा, ठीक ना, समझ में आया। अब इसको लिखेंगे हम, यही आया है ना, यानी 24 लिख दिए, पूरे 5 बचा ऊपर, नीचे 2 बचा। अब क्या करेंगे हम, इसको 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचेगा, 12 गुणे 5 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, तो 12 5 कितना हो जाएगा, 60। यही क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकालने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, यानी कमजोर से कमजोर बच्चा अगर स्टेप बाय स्टेप अगर समझा है तो किसी भी नंबर्स का वो परसेंटेज निकाल लेगा। कितना और रुपया दिया रहे और परसेंटेज रहे तो हम निकाल लेंगे इसी तरह से। कोई अलग रूल नहीं होता, कोई अलग फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, बस याद रखिएगा जो परसेंटेज रहेगा उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ 25% है तो हम 25/100 लिख दिए हैं। नंबर जो दिया 240 गुणे 25/100, और आगे इसको सॉल्व करते आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला देखिए, पॉइंट वाला 0.150, ठीक, 0.150 का कितना परसेंट होना चाहिए, 12%। सब तब लगाएंगे इसको भी हम, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख लीजिए 0.15। आपको ये मालूम होना चाहिए, हम बताएं का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। अब 12 12 बटे परसेंटेज का मतलब 100 हो जाएगा, तो 12 बटे क्या हो जाएगा, 100, 100, 12/100। अब इसी को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव कितने नंबर के बाद है, 1 2 3, है ना। तो जब हम लिखेंगे इसको ऐसे 1/150 और नीचे 1 2 3, यानी 3 नंबर दशमलव के क्या बाद 3 नंबर दिया है ना, तो नीचे हम 3 जीरो क्या करेंगे, लगा देंगे और 1 लगा देंगे। समझ में आया, यानी जब हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो लग जाएगा, 3। क्यों,
क्योंकि 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है। समझ में आया? और आपको पता है ये सेम उतार देंगे इसी तरह से। किसी कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बता दें। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे 0 से 0 कट जाएगा। अब जो बचा उसको लिख लीजिए, 15/100 और 12/100, ठीक ना। अब इसका 12 का मल्टीप्लाई यानी 12 का गुणा 15 हम कर देंगे, तो 12×25 60 हो जाएगा, होगा ना 60, सॉरी 0, 60 को 0 हो जाएगा, कैरी बचेगा 6। अब देखिए यानी 12×25 60, 60 को क्या लिखेंगे 0, कैरी कितना बचेगा 6, और 12 का नाम 12, 12 में 6 जोड़ दें कितना हो जाएगा 12×6 18, होगा ना। अब देखिए 4 0 है तो इसका 100 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 ऐसे उतर जाएगा। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, बेसिक मेथड के द्वारा, ठीक है। जो आप करते आए हो, जोड़ घटाना गुणा भाग, वही काम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 0 है ना, तो यहाँ पे हम इसको 4 नंबर्स बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, 4 नंबर, 1 2 3 ही नंबर है ना। तो 4 नंबर जब हम इसको बनाएंगे कैसे बनेगा ये ध्यान दीजिएगा। तो 0 लगा लेंगे हम यहाँ पे, 1 8 0, 4 नंबर बन गया ना, 1 2 3 4, क्योंकि 4 0 नीचे है, इसको हम 4 नंबर बनाएंगे ऊपर वाले को, तो एक 0 लगाने में 4 अंक बन गया ना। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेसिमल लगा देंगे। समझ में आया? क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। या तो एक तरीका और है इसको लगाने का, ठीक है। क्या है तरीका, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, खत्म हो गया ना। तो 18 बटे कितना बचेगा, 1000 बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ पे नीचे कितना 0 है, 1 2 3, 3 0 है ना। ऊपर हम 3 नंबर्स बनाएंगे, 3 अंक, तो क्या करेंगे 0 लिख लेंगे, 1 8, यानी 0 लिखने से मान में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो 1 2 3 नंबर हो गया ना, और नीचे 3 0 लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम 3 नंबर बनाए हैं। तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, हो गया। यहाँ पे जब डेसिमल लगाएंगे तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से रहे, अगर जितना 0 रहे और ऊपर जो नंबर से रहे उतना आपको नंबर बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ता है, ठीक है। अब नीचे 3 नंबर 3 0 दिया है, तो ऊपर 3 नंबर से बनाएंगे, और जब 3 नंबर से बनाएंगे 0 लगा करके तब सॉल्व कर देंगे। 0 लगाने के बाद देखेंगे कितना 0 है, उसके बाद गिन लेंगे 1 2 3, 3 0 है तो 3 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी 0 लिखा रहता है, लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे नेक्स्ट था, जैसे अगर परसेंटेज में दिया रहता है, जैसे मान लीजिए दिया है यहीं पे दे दिया, अगर मान लीजिए सब इरेज करते हैं, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 120% का 12%, ठीक है, यानी 120% का 12% निकालें। तो दोनों में परसेंटेज दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना। जब दोनों में परसेंटेज दिया रहे तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हम 120 बटे परसेंटेज का मतलब, समझ में आया। और का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्या होता है गुणा। अब देखिए आगे 12% दिया है, तो 12 का मतलब हो जाएगा 12/100, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लग जाएगा। आपको हम बताएं पहले ही नंबर्स में, 2% लिखा रहा है तो 2/100, 1% लिखा रहा है तो 1/100, जैसे नंबर जो लिखा रहा है परसेंटेज में है नीचे 100 लग जाएगा, परसेंटेज हटा करके। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या जाएगा, 0 से 0 कटेगा कि नहीं कटेगा ये बताइए। अब इसको हम थोड़ा और छोटा कर लीजिए, यहाँ 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा ना। यहाँ भी छोटा कर लीजिए थोड़ा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब इसको लिखिए, 6/5 हो जाएगा गुणे, और यहाँ पे 6/50 हो जाएगा ना, क्योंकि एक 0 कटा है, एक 0 बचा हुआ है। अब यहाँ पे कटेगा, कटेगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10,
यानी हो जाएगा 6/5 गुणे 3/25। अब इसको गुणा कर लीजिए, 6 3 जा क्या हो जाएगा, कितना होगा, जल्दी बताइए। हाँ एक अच्छा, ये इसको एक शॉर्ट ट्रिक हम बता दें आपको लगाने के लिए, इतना काटने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। बस आप लोगों को हम थोड़ा सा जानकारी देना चाह रहे हैं बिना काटे हुए लगाने के लिए, क्योंकि नंबर्स में सारे नंबर्स क्या जीरो है नीचे, है ना यहाँ पे। तो इसको हम लगाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 120 का हम 12 में गुणा करेंगे, तो 12 में 12 का गुणा किया था 144 हो जाएगा ना, 144 होगा और जीरो उतार लेंगे। और नीचे आपका 100 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बार जीरो हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे 1 2 3 4 जीरो है, ऊपर 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये उतारिए और यहाँ दशमलव लगा दिए, ये सब समझ में आया। काटने की जरूरत ही नहीं, अगर नीचे जीरो है तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 जीरो है, तो ऊपर 4 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3 4, यानी 1 के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल, यही आंसर है। समझ में आया, बहुत अच्छे से आप लोगों को बताए हैं, एकदम अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप खुद लिख लिख करके लगाइएगा, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट मिलेंगे वीडियो में, प्रयास जहाँ तक करिएगा आप लोग लगा करके इसको एकदम तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।